हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10th के फिजिक्स के प्रथम चैप्टर को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि क्लास 10th के फिजिक्स के प्रथम चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसे अंग्रेजी में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हमें इसमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर इस चैप्टर में किन किन पॉइंटों के बारे में हमको जानना है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पहले कि आखिर इसमें क्या क्या होगा। जैसे कि इंडेक्स में अगर हम लिखना चाहेंगे हमें सबसे प्रथम इसमें जानना पड़ेगा प्रकाश के बारे में। एक नंबर में हमको समझना पड़ेगा कि आखिर प्रकाश क्या है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसमें और भी पॉइंट बचा हुआ है और ये पॉइंट लिखने का मेन मकसद यही है इसमें और भी पॉइंट बचा हुआ है। बोर्ड भर जाने के कारण नहीं लिख पाया हूँ, तो इसको फिर से जब मिटाएंगे तब आगे वाला पॉइंट लिखेंगे। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया? पूरा लिख लिए? और इसको लिखने का एक ही पर्पस था कि इसको जब पढ़ाते तो बीच बीच में कोनो पॉइंट जो होता है कोई पॉइंट छूट जाता है। अब ये पहले से मेरे पास अगर लिखा हुआ रहता है तो हम देख लेंगे कि कौन सा पॉइंट छूटा और कौन सा पॉइंट हो गया है। तो इसमें होता है क्या, कोई भी पॉइंट छूटता नहीं है। ऐसे में अगर करते हैं तो कोई पॉइंट रिदम में चलने पर बीच बीच में कोनो पॉइंट छूट जाता है। तो उससे बचने के लिए इसका इंडेक्स तैयार कर लिए कि आखिर इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किसके बाद कौन सी पढ़ना है। जैसे सबसे पहले इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है, उसके बाद उसकी प्रकृति के बारे में जानना है। तो उसी में परिभाषा में एक टॉपिक आता है तरंग, थोड़ा तरंग के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। फिर तरंग कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और भी टॉपिक है जिसको अब लिखने जा रहे हैं। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए ताकि इसको मिटा कर फिर आगे लिखेंगे। लिख लिए? ठीक। आगे वाला पॉइंट लिख रहा हूँ। अभी इसमें और भी पॉइंट बचा हुआ है, इसको भी जल्दी से आप नोट कर लीजिए।
लिख लिए? अब आगे लिखिए। कितना पॉइंट लिखाए थे? 26। 26 लिखाए थे, उससे अब आगे लिखिए 27वां पॉइंट। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। दोस्तों, इस चैप्टर में इतना सारा पॉइंट आपको करवाने वाला हूँ। इन सारे पॉइंट के बारे में आपको एक एक करके डिटेल से बताया जाएगा। इसको जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। और इतना ही नहीं, ये सब तो पॉइंट हो गया। इसके बाद आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी बताया जाएगा और उससे संबंधित जितना भी नॉमिकल बनता है इस सब के बारे में भी बताया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। ठीक।